बाकी सब राधे बैठे राधे रहो। गुरुदेव जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं जानती हूँ कि जब सूर्य भगवान की जल देते हैं तो नंगे पैर देना चाहिए कि आसन पर मतलब खड़े होकर? सूर्य भगवान को जी आसन में खड़े होकर भी दे सकते हैं। नंगे पाँव भी दे सकते हैं। और अच्छा। गुरु जी जो एक दक्षिणी के व्रत करते हैं तो जो एक दिन नियम का पालन करते हैं उसमें मतलब बहुत संत से सुने हैं कि चना की दाल नहीं खानी चाहिए। किसमें? एकादशी के व्रत में जो एक दिन नियम जो पालन करते हैं उसमें चना की दाल खाकर व्रत को मतलब नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन चावल दाल क्यों खाना है? उसके दिन नहीं, एक दिन पहले जो नियम करते हैं गुरुदेव। नहीं, नियम में चावल की परहेज है, बाकी तो ठीक है। दाल मतलब चने नहीं खा सकते हैं। हाँ। और गुरुदेव एक बात और सुने हैं कि मतलब जो मंत्र लिए होते हैं तेरही उरही में भोजन नहीं करते। मतलब भाई मंत्र लिए हो तो मंत्र का जाप करो। तेरहवीं में किसी की परिवार में है, रिश्ते में है, तो व्यवहार निभाने तो जाना आना ही जी पड़ता जी है। जी खाओ भले ना। जी। वैसे भी तेरहवीं का भोजन लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। तो गुरुदेव तुलसी का माला मतलब धारण कर कर खाएं या उतार कर? नहीं नहीं, धारण तो कर सकते हैं। अच्छा। और गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रिश्तेदारी में मतलब आज लोग बोलते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, लेकिन रिश्तेदारी में गुरुदेव हर लोग मतलब मांस मछली खाते हैं, वहाँ क्या जाना सही है? नहीं, मांस खाते हैं वो अलग विषय है, पर व्यवहार तो है तो निभाना पड़ेगा। आप भले मांस ना खाओ, लेकिन उनको गुरुजी वही समझाओ। परिवार में बनता है, घर के लोग खाते पीते हैं, अपने को वहीं से गुजरना पड़ता है। गुजरने से दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत। क्यों खाओ, आप ना खाओ, बाकी सब जो खा रहे हैं उनको समझाओ। समझा ही नहीं सकते। मानते गुरुदेव, हमारे घर के लोग भी नहीं खाते माने हैं। तो चूल्हे में जाएं। भोगेंगे अपना कर्म दंड, कौन करे फिर? लोग समझाते समझाते परिवार को भी थके, लेकिन लोग मानते ही नहीं गुरुदेव। फिर जब ईश्वर की लाठियां पड़ती हैं तब अक्कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं गुरुदेव किराए के रूम पर रहती हूँ, तो जैसे मैं लड्डू गोपाल के रखी हूँ तो गुरुदेव क्या होता है एक ही जगह से मतलब कि वो लोग मुर्गा मछली वहीं धुलते हैं बनाते हैं, वहाँ से मैं पानी लेकर भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, कोई मेरे दोस्त तो नहीं। आपके परिवार में ही खाते हैं? आपकी सास वास तो नहीं खाती हैं? सब सास नहीं खाती, ससुर देवर सभी लोग खाते हैं। पति? पति नहीं खाते हैं। हम मतलब अपने 4 बच्चे अपने फैमिली नहीं खाते। आप लोग सेफ रहो, नहीं जैसे खाते। मैं अभी प्रेजेंट में गुरुदेव जैसे मतलब मैं किराए पर रहती हूँ, सही है। तो वहाँ पर लोग खाते भगवान पीते। करें जल्दी आपका अपना घर हो, सुखी रहें आप। गुरुदेव मैं राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लोग मांस मछली खाकर आ जाएं तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको अपने घर में जगह देना चाहिए या मतलब कि जगह कैसी देना है? मतलब सदा के लिए? नहीं नहीं गुरुदेव, जैसे कि आ जाए तो उसको बैठाना चाहिए या मतलब क्या बोल दे कि आप मांस मछली खाएं, थोड़ा दूरी रहे? ना ना, नहीं ना। अतिथि देवो भव। अतिथि तो चाहे कुत्ता भी आए तो हमें उसको भी रोटी देना चाहिए और आदर सबका। वो देखो, मांस वो खाता है, वो पाप का, हम उससे नफरत ना करें। ठीक कोई गुरुदेव। मांस खाता है, हम उससे नफरत थोड़ी करते जी। हैं, हम उसे समझाते हैं कि ना खाओ। वो तो पाप के भागी आप बनोगे, हम आपसे नफरत करके पाप क्यों कमाए? हम थोड़ी आपसे नफरत करेंगे। आप ना खाओ ये अच्छी बात है, पर कोई खाए तो तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो समझा ही गुरुदेव मेरे सकते हैं। पति थोड़े आए रहे, थोड़ा ना ब्याज व्याज पे पैसा ज्यादा लेन देन करते हैं, ऐसे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छे से मानते जानते हैं, लेकिन एक ही चीज गुरु जी दिल में बहुत दुख होती है, मुझसे पूछते नहीं है, पैसा वैसा इधर उधर से ले लेते हैं। पैसा ले लेते हैं? जी हमें बोलती हूँ मत लीजिए, बोलते हैं तुमको भर रहा है, तुमको करना है, तुम भरोगी। कहाँ है पति? आए हैं, बात थोड़ा कर कराओ। लीजिए। गुरु जी मैं आपसे उम्मीद लगा करें क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बात कराओ पति से। कहाँ पति देवता? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं आप? अच्छे। आप बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? कमल पटेल। कितना कमाते हो, क्या करते हो? जी सर, कपड़ा बेचते हैं और कपड़ा की दुकान भी है। खुद की दुकान है? जी। कितना कमाते हो रोज का? वही 20-30 हज़ार। तो क्यों कर्जा लेते हो आप? सर पहले घर का आदमी साथ नहीं दिया तो हम इसलिए जो ये किस्त पर नहीं चलता है पैसा, वही काट कर दुकान खोले हैं और आधा भर चुके हैं। तो दुकान मतलब आपकी जो है वो आपने अपने नाम पे कर ली? जी। तो उसको आपने बैंक से लिया था लोन लेके? नहीं नहीं, किस्त पर जो समूह वाला। हाँ, तो आपने पैसा भर दिया? आधा भर दिए हैं। आधा और बाकी? जी। ठीक है, अब दुकान अपनी हो गई। जी। सही है। आगे से ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, सरकार से लोन जो बैंक वगैरह देती है वो लेके। वो नहीं लिए हैं सर। ठीक है, वो ले सकते हैं, उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना हम चुका सकें। जैसे कि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, उसमें झूठ बोलते हैं तो क्या पाप मिलेगा? कैसे कपड़े में क्यों झूठ बोलना पड़ता जैसे है? गाँव में जाते हैं 200 कपड़ा है 400 बताते हैं। तो काहे 400 बताओ? 200 का कपड़ा जितना मुनाफा हो उतना बताओ, काट पीट के। वही पूछ रहे हैं सर। अच्छा, आप जितना मुनाफा अपना रख लो जी। और एक दाम लिख दो, भैया हमारे पास ईमानदारी का है, हम सीधा लिखो अपनी दुकान में, हम झूठ नहीं बोलते। वो सब मानती नहीं है ना सर। कौन नहीं मानता? ग्राहक जो है। ग्राहक को बोल दो भाई ये है, लेना है लो, नहीं तो आगे का रास्ता है। ठीक, अब कोटि कोटि पढ़ना। ईमानदार को तो ईमानदारी से चलना है। तो देखो, रोटी भगवान देंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो तो लेना जी। वो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें आपका धर्म है, वो लेना ही लेना। जी पढ़ा। जी।
जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एकनाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कोई बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तब मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह? कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को? हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर नहीं। रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई लगा। बात, इसमें दोस्त के चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रही है। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प लो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला। उसको तो खाली भात? हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया। और एक बात, एक मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है, सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे मेरे बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई, घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं, लड़की की शादी तो हो पति नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू। हाँ, नींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय, तनका बिजनेस आपसे चलता होगा। ले आओ जरा नींबू। हाँ, ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं। कोई बात नहीं, उससे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो, सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, दे सकते हैं। जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं, हैं? जिसका पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे। ठीक है, दे दो। तो पहले वो दे हाँ, या पहले कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वो- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा % दान करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। क्या हम लोग अपना जीवित में पिंड दान कर सकते हैं? हैं? जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। करना पड़ेगा। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? जब तक दिया परमात्मा ने, श्री राम राम जपो, खूब भगवान का भजन करो, श्रीमन्नारायण, खूब कथाएं सुनो, परोपकार करो, खूब सेवा करो। मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है, काहे पिंडदान की पड़ी है आपको? नहीं, क्वेश्चन था, पूछा मैंने कि अच्छा। कर सकते हैं क्या करके। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है।
यदि आप संन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। क्या नाम है आपका? शिव कुमार हरिहरनो। पूरा? शिव कुमार हरिहरनो। अच्छा, पत्नी है? है जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे दोनों तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। साधु शाही बिगाड़ रहा है। कोई सन्यासी पत्नी के साथ थोड़ी रहता है। तो आपके गौरी गोपाल में आ जाएंगे सेवा करने। हाँ सेवा करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर में। हाँ बढ़िया है जी। आप भजन करो, कथाएं सुनो, जी। जो पैसा कमाए हो उससे दीन दुखियों की सेवा करो। जी जी जी। बढ़िया, बाकी भजन करते रहोगे सब जी, ठीक है। जी। राधे राधे महाराज जी। जी कहाँ से आई हो मैया? कानपुर से मैया आई। ये काय के लिए दे रही हो? वृद्ध माँ की सेवा के लिए। वाह, वृद्ध माँ की सेवा के लिए इन्होंने एक माँ को गोद लिया और जीवन भर भोजन कराने का संकल्प लिया। 21,000 रुपये का सहयोग किया मैया ने। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। बोलो, खुश रहिए। महाराज जी मेरा ये सवाल है, 3 सवाल हैं। बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। हाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर टाइम? सकते हैं। नहीं, भगवान तो का दीक्षा नाम- लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे करे। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहां धुलते हो? जी। तो ये तो नियम है ना। अब ये नहीं, नियम नहीं मानोगे जैसे क्या? गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ या ना? जी। फिर जी समझ गए? जी जी। शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लिव इन कहलाता है। वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे ही लोग। नाम जप करो। तो नाम जप करने के पहले गुरु मंत्र लेना एक मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे। जी जी जी। कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के, भाई गुरु मंत्र गुरु ही ना देगा। जी, जी, गुरु जी। के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ, बस क्यों ये। क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं। जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता, आजाद था। नाश हो गया कि नहीं? रावण की बहन आजाद थी, सूर्पनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, नाक कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा। राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी, वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ है। अच्छा, और एक गुरु जी प्रश्न, जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जी। तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो तो करते उनकी हैं। पत्नी गौरी थी? गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं। छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी नहीं जी भी नहीं, हैं और लेकिन राधा जी भी हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं। मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये 4 हो गई। अलग अलग रिश्ते हैं लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी की नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी। जब एक घर में 4 महिलाएं 4 नाम 4 रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी 4 भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये 2 तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में 2 है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है। हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन जो समाज में एक है। समाज से मतलब नहीं है बेटा। ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता। ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहां समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है। नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं। हाँ या ना? हाँ। देवी भागवत पढ़ लेना, लिखा है। ठीक। अब आप लोग पढ़ेंगे शास्त्र एक छोटा सा वास्त्र तो सवाल समझ गुरु में जी। जी। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है। तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है
तो पान मसाला गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए, इसका आप लोग विरोध नहीं करते या इसका शास्त्रों में नहीं वर्णन अरे है? हम तो विरोध करते हैं यार, दाने दाने में किस तरह हम लोग खा रहे हैं, क्या हम नहीं, इसका लेकिन मदिरा महापाप में अच्छा क्यों ये गुरुजी? बताओ, आप नहीं, पीते हो? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। पहले बताओ, शराब पीते हो आप? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी झूठ बोलना पाप है। कभी कभी देखो, शराब पीते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो, ये नुकसान, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराबी झूठ बोलता है। जैसे ऐसा कि आप नहीं। अब दूसरा सुनो, अच्छा, आप कभी जेल गए हो? नहीं। नहीं। हमारे साथ चलना, केंद्रीय जेल भोपाल जेल में कथा हुई थी, तो हम कैदियों के बीच में कथा सुनाने गए थे। जी। जितने भी अब कैदी थे, 4000 कैदी थे, सारे कैदी, अधिकांश कैदी शराब पीकर किसी ने बाप को मार दिया, शराब के नशे में किसी ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बलात्कार जितने भी इस देश में होते नहीं, हैं, क्राइम शराब से होता है महाराज जी, मानते हो? लेकिन सरकार भी पहले बताओ, क्राइम होता है शराब के बाद, मानते हो? 90% क्राइम। तो फिर शराब पीना सही कैसे हुआ? यदि नहीं, शराब तो पीने फिर वाला सरकारें क्राइम भी तो कर रहा पिलाती हैं है, शराब। आर्मी में आप जाइए, आर्मी में शराब प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो आप आर्मी में हो? अरे हम नहीं, हम एक सोशल सवाल पूछ नहीं, रहे। तो क्यों हो? भाई आर्मी में भाई दूसरे सरकार से- खुद पिलाती है। भाई सरकार- नहीं, अगर इतना गलत है तो फिर सरकार को बंद करना चाहिए। ये बताओ, क्या सारे आर्मी वाले शराब पीते हैं? लगभग 90% पीते हैं। कुछ 90% परसेंट बचे ना। 10% बचे, तो वो 90 गलत नहीं हो गए ना। वो शराब पी के किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ने जाते। शराब पी किसी के वो गलत नहीं है, पर जो शराब पी के बलात्कार कर रहे हैं वो हाँ, सही क्राइम है। गलत है, लेकिन अगर कोई शराब पी के क्राइम नहीं कर रहा है तो क्या शराब महापाप में तब भी वो गिनी शराब जाएगी? महापाप में इसलिए आती है क्योंकि देखो भाई, अगर मैं पी सुनो, के महाराज जी, मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है। तो वो फिर मैं मेरा कितने दिन नहीं करोगे झगड़ा? कितने दिन नहीं करोगे बहन बेटी के साथ? नहीं करेंगे। आज तक नहीं किया। आज तो ये बताओ, आज तक नहीं किया। आप एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से मत लो, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी नहीं, हैं- हम आपसे पूछेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, समाज से भी तो ओपिनियन लेना चाहिए। आप बताओ, जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं या जितनी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बताओ, आप स्त्रियों से पूछना कि स्त्रियां अपने पति के शराब पीने से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं या नहीं। कोई स्त्री कह दे कि मैं अपने पति के शराब पीने से बहुत खुश हूं, और फिर मैं महाराज आपको जी, लाइसेंस दे दूंगा। कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है, तो कोई कहीं। आप उनका ट्रैक क्या? चेंज कर दिए। ट्रैक नहीं, बात शराब की चल रही थी। शराब पर ही। तुम कोई ड्रम- बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज वो जी। अलग केस है। वो जो वही- केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया। वो केस अलग है, वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो तो शराब की बात करो। आप जो केस पे चले गए वो पराई नारी पराई पुरुष वाला चक्कर था, इसलिए ना वो ड्रम वाला केस क्यों हुआ? पराई मर्द के चक्कर में। ये हनीमून वाली घटना क्यों हो गई? पराई मर्द से उसका चक्कर था। छोड़ो, आपको बात करनी है शराब की। जी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप ही बताना सही क्या है गलत क्या है। अंग्रेजों के जमाने में एक पंडित जी थे, जब हमारा देश गुलाम था। एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, अंग्रेज ने बंदूक रखी कनपटी पे। अंग्रेज ने कहा, पंडित जी आज हम आपको 4 चीजें देंगे, उन 4 चीजों में एक चीज आपको ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार देंगे। ये स्टोरी सुनी है गुरुजी। तो सुन लो फिर से जी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, पंडित जी से कहा कि तुम मांस खाओ। पंडित जी बोले मांस नहीं खाऊंगा, तुम गोली मार दो। कहा कि ये बेईमानी का पैसा तुम रख लो। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखूंगा। अंग्रेज ने कहा कि आप एक काम करो, पराई स्त्री खड़ी है, इसके साथ चक्कर अपना लगा लो। तो कहा कि मैं पर स्त्री को बहन बेटी की नजर से देखता हूं। तब कहा अंग्रेज ने कि एक काम करो, शराब पी लो। पंडित जी ने कहा ठीक है शराब पी लेता हूं, क्योंकि ये तो पानी है, निकल जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने शराब पी, तो शराब पीने के बाद क्या हुआ? शराबी क्या करता है, शराब क्या करती है, जैसे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी पर और वो पूरा अंग शून्य होता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, कोई उसे दर्द नहीं होता, उस अंग को 0 कर देता है, शून्य। उसी तरह शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है और वो सोचने समझने की क्षमता गवा बैठता है। नर्वस सिस्टम लूज। वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो कोई बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। ये बताओ, मानव जीवन मिला है जागने के लिए मिला है कि शराब पी के सोने के लिए मिला है? हम लोग क्या बोलते हैं सनातनी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। लेकिन हमारे यहाँ सोना भी ऐसी नींद में सो कि कुत्ते की तरह नींद हो, काक चेष्टा वको ध्यानम, कि जरा सी चुटकी बजे तो जाग जाओ। नहीं महाराज जी, मेरा उन लोगों के लिए सवाल है बस, जो लोग पी के कुछ क्राइम नहीं करते, जो लोग पी के, जैसे आर्मी के लोग हैं, अच्छा, ये पी के बताओ। ड्यूटी करते हैं अपनी, तो क्या वो भी फिर महापाप कर रहे हैं ना आर्मी के लोग? शराब तो महापाप में है,
चाहे आर्मी का पिए, चाहे आप पियो, चाहे मैं पियो, वो महापाप ही रहेगा। आपके लाख सिर पटकने से वो पुण्य में ना बदलेगा। शराब पीना पुण्य कभी ना होगा, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ। जो शास्त्र का निर्णय है वो है, चाहे कोई भी लेकिन पिए। महाराज जी क्या गलत तो है ही। शराब क्यों पीना? सुनो, माइक दो। बहुत सारे सेना में हमारे पहचाने के ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सेना में, पर शराब नहीं पीते। बहुत लोग आपके सैनिक दोस्त भाई बेटा ऐसा होगा, शराब नहीं पीता, तो ना पीकर भी ड्यूटी की जा सकती है अपने कर्म। 90% लोग पीते हैं महाराज। अरे जो पीते हैं हम उनकी बात क्यों करें? हम बेईमानों की, हम गलत लोगों की बात क्यों करें? रावण भी सीता चुराता है तो तुम भी चुरा लो किसी की पत्नी, क्योंकि रावण चुराता है। तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई उसने किया तो हम भी करेंगे। नहीं, रावण चुराया तो तुम भी चुरा लो किसी की लुगाई, चुराओगे? नहीं, सिर्फ पाप हम जानना चाह रहे थे। पाप है बेटा, जेल भरा पड़ा है शराब पीने वालों से, जेल भरा पड़ा उन लोगों से जिसने शराब पी के पत्नी को मार दिया। भोपाल की एक घटना मुझे याद है, भोपाल जेल का मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या परसेंट बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सो रहा था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही उसकी पत्नी उसके साथ, उससे लगा पत्नी सो रही है, सवेरे जागा उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहां देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पियो और सो जाओ। सोई तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए? दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये दगा है। कब हो जाए? आप सालों से पी रहे हैं, सालों से दगा नहीं हुआ, पर कब आपकी एक बार की शराब आपका नाश कर दे? रोज थोड़ी होता परिणाम बेटा, रोज नहीं आता। आप सालों से शराब पी रहे हैं पर सब स्मूथली चल रहा है, पर एक बार ऐसा कुछ घटना घटी कि एक बार शराब पीने से, तो क्यों नुकसान करना, क्यों रिस्क लेना जीवन में? क्यों शराब? मैं तो शराब नहीं पीता, ठीक चल रहा है कि नहीं, तो क्यों पीना है? शराब पी के और खजांची और बन रहे हो, शराब के पक्षधर और बन रहे हो। शराब एक तो पी के गलत कर रहे हो, ऊपर शराबियों का पक्ष ले रहे हो। नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे महापाप क्यों है बस। महापाप है क्योंकि वो हत्या कराती है जीवों की। ये पत्नी का उदाहरण प्रत्यक्ष जाके मिल लेना, यदि विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो। जी महाराज जी, आपने जो बोला जैसे रुक्मिणी और राधा के मामले में, जी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए नहीं संतुष्ट हुआ, स्वरूप तो दोनों है, लेकिन हम गुणगान राधा का ज्यादा करते हैं। हाँ, तो क्या तो कहीं न कहीं तो रुक्मिणी और राधा के जीवन में और कृष्ण के साथ लगाव में कुछ तो अंतर है कि हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं। तो दोनों पत्नी हैं उनके स्वरूप में, हम उनको प्रेमिका या प्रेम करने वाली, लेकिन रुक्मिणी ने राज का उपभोग किया और राधा ने हमेशा त्याग किया, मुझे वैसा लगता है, इसलिए वो ज़्यादा पूजनीय है। देखिए किन्हीं की 4 पत्नियां होती है, सबका समान स्वरूप नहीं होता है, सब समान पूजनीय नहीं होती। ठीक है। तो आखिर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बोला वो तो सही है कि रुक्मिणी भी प्रिय हैं और रुक्मिणी भी मतलब उनकी रूप में है, लेकिन राधा 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 हम राधा राधा इसलिए जपते हैं कि आजीवन राधा ने त्याग किए कृष्ण के प्रेम में, इसलिए वो ज्यादा पूजनीय हुई, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रश्न अलग है, उनका प्रश्न अलग था, इसलिए उनका उत्तर अलग था, आपका उत्तर अलग है। अच्छा। उत्तर ये है कि मेरा प्रश्न नहीं था, मेरे को उसमें समाधान राधा और रुक्मणी जी, एक बार जब न्याय निर्णय हुआ, दुर्वासा जी ने निर्णय किया, इसकी एक कथा है कि भगवान कृष्ण के साथ राधा जी ही क्यों है, रुक्मणी जी क्यों नहीं। हाँ, यस। तो इसका समाधान दुर्वासा जी एक बार द्वारिका गए, तो द्वारिका के जंगलों में रहे। भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे लिए रथ लाओ, तो भगवान सोने का रथ ले गए। सोने के रथ में स्वयं कृष्ण जुते बैल की जगह और रुक्मणी जी को लगाया, बोले जब तुम दोनों रथ खींच के द्वारिका ले जाओगे तब हम चलेंगे। तो भगवान कृष्ण रथ पर चले, दुर्वासा जी बैठे रथ पर और कृष्ण और रुक्मणी खींच रही हैं। रुक्मणी जी को लग गई प्यास, तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्यास लगी है, तो भगवान ने वहां चरणों का प्रहार किया भूमि पर, तो
तो चरण गंगा पैदा हो गई। आज भी द्वारिका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, जब दर्शन करने जाओ तो आज भी ये स्थान मिलता है। तो वहां चरण गंगा प्रकट हो गई। तो वहां पर रुक्मणी जी ने पानी पी लिया। अच्छा, रुक्मणी जी इतनी प्यासी थी कि पानी मिलती पानी पी गई। तो भगवान ने देखा कि हमारे लिए तो पूछा नहीं आपने। दुर्वासा जी बिगड़ गए, लो पानी मिला तो खुद पी गए, हमें तो पूछ लेते, हम तो तुम्हारे अतिथि हैं। रुक्मणी, तुम्हें जरा सी प्यास लगी तो तुम अपने प्रभु को भूल गई, लेकिन राधा 100 वर्षों तक भूखी प्यासी है पर वो कृष्ण को नहीं भूली। इसलिए कृष्ण के साथ बैठने का अधिकार राधा का है, रुक्मणी जी का नहीं। यही मेरा प्रश्न था कि सब तो 4 हैं, लेकिन 4 से दूसरा एक चीज इसलिए राधा रानी का पलड़ा सबसे भारी है। दूसरा महाराज जी, 1 मिनट। दूसरा महाराज जी, जिसे ये बोल रहे थे शराब की बात में, शराब में इन्होंने क्या तुलना की? आर्मी के लोगों का जी, जो आर्मी के लोगों का समर्पण है, जो अकेलापन है, जो मतलब मोर्चे पर रहते हैं, जिसके कारण हम शांति से हैं, क्या हम वो कर्म करते हैं? क्या हम क्या वो एक्सर्शन करते हैं? सही है। तो उनके दिनचर्या के लिए आवश्यक होता है रिलैक्स होने के लिए। हम उसकी तुलना हम साधारण आदमी ये नहीं कर सकते कि हमें भी शराब का उपयोग करना चाहिए क्योंकि आर्मी वाले पीते हैं या आर्मी वाले को सरकार मुहैया कराती है, वहाँ पर वैध है ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये चीजें वो राजधर्म निभा रहे हैं। हाँ, वो राजधर्म है। इसलिए सेना राजा के अधीन होती है और राजा जो से खिलाए पिलाए उसे खाना उसकी मजबूरी है। नहीं, उनके तो कार्यशैली है, उनका जिस तरह से वातावरण, जिस तरह से रहना सहना है, वहाँ पर आवश्यक भी हो जाता है उनके लिए थोड़ा। अब ये बात ये लोग नहीं समझते ना, ये बात तो समझदार ही समझता है, सब लोग समझते नहीं। अच्छा, शराब, सब लोग क्या है, सबसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। शराब में जो है, शराब में तो एक अपव्यय होते हैं पैसे के, दूसरे शरीर का भी छीनता होता है। तो कभी भी ठीक है, हम कुछ भी ना करें तो ये 2 चीज का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। इसमें तो 2 चीजों को नुकसान ना करेंगे, ऐसा तो है। शराब पीने से स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, 2 चीजों को नुकसान करेंगे, अगर पैसा भी बिगड़ेगा, दोनों चीज बिगड़ेगा तो घर बिगड़ेगा। ये है, ठीक है। प्रणाम गुरुजी। जी, मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है सवाल, क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए, उन्हीं के कहने के लिए ये देखिए सर, मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ है? हैं, रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना, मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। पति क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और किसने तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंद उन्हें ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने, क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है
और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर, ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है, लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो, सबकी तमन्ना होती है तो सर। ननद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया, अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया, और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती हैं कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने, और इनको बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो, इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है, तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी, इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर, नहीं 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया, सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में, इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों मुझे। और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं, सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए हैं, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके, मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने। बेटी से बात कराओ जी, लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको? सर भैया ने मारा था। हम लोग गए थे, अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने, किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक, मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर, उनकी शादी झींझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए, चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था, मेरे मामा काम करते थे। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है, अनुज राठौर नाम है उसका। तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले, मतलब जो थाना है रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे, तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसे ही, मतलब ऐसी गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया, लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गपवंत तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छाराम दुबे और अमन शर्मा ने। तो आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग
बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है, कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो, कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर तो, कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना पाओगे। भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद। पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरे सशत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी हमें एडमिशन ले आते हो, क्या हो जाएगा? क्या एडमिशन? ठीक है, बात कर लेना कार्यालय में। गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम 19 साल की उम्र में विधवा हो गया। मेरा 16 साल का बेटा है। बेटा लेके संतोष बने। बेटा मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाता? कि पता बहुत कुछ करते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। नहीं, पढ़ाई तो करना ही चाहिए उससे। नहीं घर के काम करता है गुरुजी, नहीं पढ़ाई लिखाई करता है। वही बेटा लेके संतोष बने थे, मेरा बात नहीं रखता है। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए उसको, बुलाओ कहाँ बात करें। लायक तो नहीं आई, मेरा बातें नहीं रखता है। हम बोलते हैं आने के लिए, बोला हम नहीं जाएगी, तुम्हारा जाना है जाओ। तो बचपन से आपने ठीक संस्कार नहीं दिए। बातें नहीं मानते थे, संस्कार तो अपना बात कब से नहीं मान रहा? पैदा होते नहीं मान रहा था क्या? बातें नहीं पहले ये बताओ, जब 5 साल का था तब मानता था कि नहीं? पापा जब से एक्सपायर हुए थे तब से बातें नहीं मेरा मानते थे। जब पापा एक्सपायर हुए तब वो कितने साल का था? 4 साल का। तो 4 साल से बात नहीं मानता? 7-8 साल तक बात मानते थे। 8 साल से बात के बाद दादी उसका 8 साल तक बात मानी। हाँ, तो जब 8 साल तक बात माना था तब आपने कौन सी बात मना के कौन से संस्कार दिए उसे? जैसे बोलते थे स्कूल जाते थे, गाली गलौज नहीं करते, जो बात बोलते से बात मानते थे। आपने उसे कभी हरिश्चंद्र की कथा सुनाई? वो सुनते नहीं, सब खराब फिल्म देखेगा। ऐसे कैसे नहीं सुनता? जब 8 साल का था तब तो सुनता था, तब कहाँ सुनाई? तब आपने उसे राम जी के बारे में बताया? गुरु ये बात नहीं बताया। संग देव बाबा का मेरा प्रवचन होता है टीवी में, डेली बार सुबह शाम हम सुनते थे। क्या माँ का कोई धर्म नहीं होता? माँ का कोई फर्ज नहीं होता? सारी गलतियां बच्चों की होती हैं। बच्चे बिगड़ते हैं तो किसकी लापरवाही से बिगड़ते हैं? माँ बाप अपना दोष क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप भी तो दोषी हैं? थोड़ा टोला का माहौल गुरुदेव खराब है, लोग भी सिखा पढ़ा देते हैं। ठीक है, आपकी बात से सहमत है कि लोग खराब मिल गए, लेकिन आप कभी ले आना मेरे पास, मैं उससे बात करूंगा, ठीक करेंगे। लाओगे तब ठीक होगा, उससे ना लाओगे तो वो कैसे ठीक होगा? प्रभु जी राधे राधे। जी जी। सीताराम। सीताराम। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये पूछ रही थी गुरुजी, मेरे देवर का सवाल है, उन्होंने मुझसे पूछा था, आप जाओ तो पूछना जरूर। जैसे हम लोग श्री राम को श्री राम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं, भोलेनाथ को श्री क्यों नहीं लगाते, श्री भोलेनाथ? क्योंकि श्री जो है लक्ष्मी जी का नाम है। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी, और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। तो राम के संग श्री लगता है क्योंकि सीता जी लक्ष्मी है। कृष्ण के संग श्री लगता है क्योंकि राधा जी लक्ष्मी है। पर भोलेनाथ श्री के पुत्र हैं। पुत्र। भोलेनाथ श्री के कौन है? पुत्र। पुत्र श्री मतलब लक्ष्मी, वो माँ हो गई। हाँ, तो भोलेनाथ शंकर जी जो हैं, यह भगवान नारायण को अपना पिता, त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र, भगवान शंकर भोलेनाथ जो हैं ये राम को अपना पिता मानते हैं और सीता जी को अपनी माता। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। प्रभु जी इसलिए श्री भगवान के आगे लगता है। और व्यवहार में हम लोग लगाते हैं श्रीमान, माता जी के लिए श्रीमती, पिता के लिए श्रीमान फलाने जी। प्रभु जी एक चीज और है, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, डेली रामायण पढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है काम में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये कुछ पूछना चाहता है ये बेटा हमारा। राधे राधे गुरु जी। जी मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्रीमन नारायण चरणों शरणों बद्दे श्रीमते नारायण नमः। खुश रहिए, बहुत बढ़िया। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जी। दासी का कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी ये पूछ रहे थे, सूक्ष्म शरीर मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? सूक्ष्म शरीर तो एक ही होता है, 4 चीजों से मिलकर बनता है सूक्ष्म शरीर।
मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से मिलकर सूक्ष्म शरीर मिलकर बनता है। फिर स्थूल शरीर ये जो आपका है, और कारण शरीर और होता है। टोटल 3 शरीर होते हैं। तो गुरुजी जैसे हम सपना देखते हैं उसमें बोलते हैं सूक्ष्म शरीर जाता है। हाँ। तो जब हम सपना देखते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे आके मिलते हैं, तो उनके वो सूक्ष्म शरीर होते हैं कि हमारी कल्पना होती है? हमारा तो सूक्ष्म शरीर है। सपने में जो जो मिले वो सबका सूक्ष्म ही शरीर था, स्थूल तो था ही नहीं किसी का। तो जैसे हम सपना देख रहे हैं तो उसको तो अनुभव नहीं होता, जैसे उससे नहीं होता, वो दूसरा सपना देखता रहता है, वो अपना अलग देखे। पर हमें स्वप्न में वो दिखता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में वो था किसी प्रकार से, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया। तो यानी वो सूक्ष्म शरीर उसका नहीं था, नहीं तो 2 हो जाते क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा है जी कि जब आप सपना देखते हैं तो सपने में कभी पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, सपना हम वही देखते हैं जो हमारे साथ या हो चुका है या होगा जी। सपना कभी झूठा नहीं होता। या तो आपके साथ वो घटना हो चुकी है पिछले किसी जन्म में, या आगे कोई होनी है, तो वो सूक्ष्म शरीर जो देखता है वो हुए को, होने वाले को, या बीते हुए को, यही देखता है। वो संकेत है। जैसे लंका में जब हनुमान जी गए तो वहां पर त्रिजटा ने एक सपना सुनाया सीता मैया को। त्रिजटा ने कहा कि सीता, आज मैंने सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी। तो हनुमान जी तो वहीं सुन रहे थे उसका सपना, तो वो घटना होने वाली थी जो उसने सपने में देख ली। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये घटना फ्यूचर में होगी या पास्ट में हो चुकी है? ऐसा कुछ संकेत इसलिए संकेत के चक्कर में ना पड़ो। सपना इसलिए लोग कहते हैं मिथ्या होते हैं, क्योंकि वो कब होगा वो आपको पता नहीं। जब तक होगा तब तक आप भूल चुके होंगे। और गुरुजी जैसे सृष्टि रची गई, हाँ, तब तो सब कर्म विहीन रहे होंगे, किसी का कोई कर्म नहीं रहा होगा। हाँ। तो फिर कर्म बन कैसे गए? यानी जैसे कहते हैं ना कि कर्म का भोग ही इंसान। देखो, जब सबसे पहले सृष्टि बनी, हाँ, तो इंसान बने बिल्कुल कोरे कागज की तरह जी, जिनके मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, झूठ। यहाँ भेज दिया, जाओ आनंद से रहो। पर वो ही लोग रहते रहते धीरे धीरे उनके मन में, जैसे छोटे बच्चे के मन में तो कोई छल कपट नहीं होता, नंगा घूमता है, उसे कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहने के नहीं। जैसे छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा समझ लो कि वो सृष्टि नहीं है, वो क्या है? नई सृष्टि। उसके मन में कुछ भी नहीं है। लेकिन वही जब बड़ा हुआ तो उसी के मन में छल कपट आ गया कि नहीं? जब आ गया तो अब वो भोगेगा कि नहीं? तो भोगे। लेकिन ऐसे ही क्रम चालू हो गया। ईश्वर ने तो बनाया था आपको, अभी भी आप जब पैदा हुई थी तो आप बिल्कुल निष्कपट थी। तो कहते तो हैं जैसे तुरंत हुआ बच्चा, उसको सूजी इंजेक्शन लग जाता है, तो बोलते हैं ये पिछले जन्म का है तभी सूजी लगा। या जो बच्चा यानी गरीब, पिछले जन्म का सूजी उजी के चक्कर में कहाँ पड़ गई? वो तो टीका डॉक्टर लगाएगा ही लगाएगा, आज की जरूरत है। नहीं, जैसे गरीब के यहाँ पैदा हुआ वो कर्म प्रारब्ध से, बड़े आदमी के यहाँ पैदा हुआ वो भी कर्म प्रारब्ध से हुआ। तो वो गरीब के घर पैदा होने वाला गरीब कहलाया, बड़े आदमी के घर पैदा होने वाला बड़ा आदमी कहलाया। दोनों ने जन्म ही लिया है, अभी तो कुछ कर्म किया नहीं, पर एक गरीब हो गया जन्म लेते, एक अमीर हो गया, तो ये उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध था। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, आशीर्वाद गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दास को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और मैं 4 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ गुरुजी। मेरे को आपकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी लगी। ऊपर माताओं की भी, अपना जो भोजन का चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है। किसी टाइम भी रात को 11 बजे भी आ जाएं तो भोजन पूरा मिलता है किसी टाइम भी जी। और मैं 4 साल से जुड़ा हूँ। मेरे परिवार में बहुत खुशियाँ आई हैं और बच्चे इतने मतलब लायक बन गए हैं, बहुत ही, मैं कुछ कह नहीं सकता। खुश रहिए। पहले बहुत कुछ खाते पीते थे, आप बस सिर्फ राधा रानी की कृपा में जुड़े हैं। सुबह शाम बस सब छूट गया जी, बहनी की उसमें जुड़े हुए हैं। और खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के गुरु जी। मैं 4 साल से आपकी सेवा में आता जाता रहता हूँ और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। खुश रहिए। महाराज जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, मालदा जिला से। महाराज जी, मुझे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले करीब क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ था, अभी भी है। पैनक्रियास में सूजन, बहुत पेट में दर्द होता है। इसके कारण एमएससी के बाद मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है। उसके बाद हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के चक्कर काटते काटते मेरा पढ़ाई छूट गया है। अभी मैं पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा भयभीत, शंकित रहता है। नहीं, भयभीत मत रहिए, पढ़ाई करिए और आप आयुर्वेद की तरफ चलिए। योग किया करिए, योग। योग करते हैं, योग। हाँ, योग करता हूँ। योग किया करिए, स्वस्थ हो जाएंगे। खान पान बेहतर करो और पढ़ाई करो मन लगा के।
महाराज जी मुझे ये नहीं होता, मुझे अंकित रहता हूँ, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। होगा, एक समय के बाद धीरे धीरे होगा, चिंता ना करिए। चलो अब जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सब जिनको मिलना है ऊपर आओ सब लोग।